एक ऐसी मूवी जो बहुत ही लाजवाब मूवी है। आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए। मूवी का नाम एलिटा है। इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर देखिए। एलिटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और उसे इतना मारती है कि उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरे किलर को एलिटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और एलिटा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं, जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपनी स्टोरी बताता है कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे बना और क्यों बना। वो बताता है कि उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी, मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को ही उठा कर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोट तोड़ दिया, उसे मार डाला। इसके बाद ये डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गया। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर होता है। विक्टर असल में सिटी में होने वाली रेस गेम का ऑनर था और विक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था। और विक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में विक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि विक्टर ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेज देगा और इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ खुद एक डॉक्टर होती है, लेकिन वो विक्टर के लिए भी काम करती है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात एलिटा ने मारा था। वो रोबोट विक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी ऐसी बॉडी की हालत एलिटा ने किया, जिसपे विक्टर उसे काफी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पिटकर आ गए। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो बहुत पावरफुल है। विक्टर उस रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुम एलिटा को मारकर मेरे सामने लेकर आना है। फिर ह्यूंगो एलिटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो एलिटा को ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर एलिटा काफी खुश हो जाती है। फिर ह्यूंगो एलिटा को एक शिप भी दिखाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है, ये दुश्मनों का शिप है। एलिटा जब उस शिप को देखती है तो वो शिप उसे काफी अट्रैक्ट करता है, इसीलिए एलिटा पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। एलिटा को शिप में एक हाईटेक बॉडी मिलती है। एलिटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरे बॉडी की जगह रिप्लेस कर दें, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दें। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो बताते हैं कि ये बॉडी काफी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन भी लगे हुए हैं और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगे, इतनी खतरनाक कि लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये इनकार सुनकर एलिटा काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद एलिटा चली जाती है फैक्ट्री में। वहां जाकर एलिटा डिसाइड करती है कि अब से वो भी वॉरियर हंटर है। वो ह्यूंगो के साथ एक क्लब जाती है जहां पर सिटी के सारे हंटर्स बैठे हुए थे और वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें विक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वही वो किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। उसमें से एक हंटर एलिटा का काफी मजाक बनाता है। वो कहता है कि साइज में तुम इतनी सी हो तो फिर तुम किसी को कैसे मारोगी और आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो। ये सुनकर एलिटा उसे मारती है, उसका काफी मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे हंटर्स काफी हैरान रह जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर विक्टर का रोबोट आ जाता है जो अब साइज में काफी बड़ा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है और बदले में एलिटा भी उस पर अटैक कर देती है और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है। तब एलिटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह में आ जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट एलिटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतने ही देर में वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूंगो आ जाते हैं जो उस रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं और उसे काफी मारते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर एलिजा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। एलिटा की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब क्योंकि डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो उस बॉडी को एलिटा के साथ जोड़ देता है जो उसी शिप में से मिली थी। आगे की कहानी जानेंगे पार्ट 3 में।